सतना के अंदर गए और वहाँ पूरी सभा करने के बाद पद यात्रा करते हुए बिहार की सरकार को ज्ञापन दिया, लेकिन समाधान कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 12 फरवरी से कर्मिक अनशन भूखता सरकार ने कितनी घटिया हरकत की, और इतनी घटिया हरकत को धिक्कारा ही जा सकता और कुछ नहीं कहा जा सकता। एक घटियापन नहीं चाहिए। उन्होंने रात को 1 बजे वहाँ की पुलिस, उनकी पुलिस ने बहुत पीछे को जबरन वहां से उठा लिया, यहाँ तक कि एक दो पिकनी को महिला होने के बावजूद कमर में हाथ डालकर जबरदस्ती उठाकर गाड़ी में डाल दिया। ये बेहद शर्मनाक घटना थी। आज सभी एकत्रित हुए हैं, इसका मेन मोटिव है कि हमें बीटी एमसी एक्ट 1949 को रिपील करना है, निरस्त करना है। क्योंकि देखिए, दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग कि किसी भी मंदिर में कोई पादरी नहीं बैठता है, किसी भी गुरुद्वारे में कोई पंडित नहीं होता है, तो हमारे बौद्ध विहार में कोई पंडित या गैर बुद्धिस्ट क्यों? ये यहाँ पर मेन क्वेश्चन है। आंदोलन ही रास्ता बचता है। बिल्कुल, आंदोलन ही एक रास्ता है जो हम सब एक होकर इसे निरस्त कर सकते हैं। आंदोलन तो काफी लंबे समय से चल रहा है, इससे पहले भी चला है, कोई बदलाव हुए, कुछ बदलाव नहीं हुए, लेकिन ये अभी जो आंदोलन है वो क्या क्या मांगे हैं? इसकी मांगे हैं कि जैसे कि पहले 4 पंडित उसमें ऐड हैं और 4 शायद मेरे ख्याल से बुद्धिस्ट लोग थे, तो उन्हें हम पूर्ण तरह से हटाना चाहते हैं और अपनी सत्ता, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि अपने अपने रिचुअल्स अलग होते हैं, हमारे प्रिंसिपल्स अलग हैं, हमारी रिचुअल्स अलग हैं, क्या हमें करना है क्या नहीं करना है, तो ये बुद्धिस्ट ही जानते हैं, जो भिक्खु जी हैं, हमारे भिक्खु संघ है। लेकिन कोई भी पंडित अगर आके वो अपने ही रूल्स लगाएगा, अपने ही रिचुअल्स लगाएगा, तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये पूर्ण तरह से खत्म हो। आस्था का मामला है या दूसरा आप बताइए। नहीं बताइए जी, लोगों की आस्था का मामला है या वहाँ पर जो चंदा आ रहा है, चंदे को लेकर के लड़ाई है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने राहुल भाई। एक्चुअली देखिए क्या है, हर चीज़ का आधार होता है। महाबोधि टेम्पल जो बोध गया में आज प्रेजेंट समय में है, ये सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया है। अब इसकी जो खोज हुई थी, क्योंकि ये तो ढका हुआ था, मिट्टी में दबा हुआ था, तहस नहस किया हुआ था दुश्मनों के द्वारा। ये 1878 में 1878 में सर कनिंगम, जो ASI के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे उस समय पे, उन्होंने खोजा था। अब आज लॉजिक ये देते हैं हिंदू के, वहाँ जो है रामचंद्र जी आए थे और अपने पुरखों का पिंडदान करके गए थे। तो जब 78 से पहले कहाँ थे भाई आप हिंदू? 78 में खोजा गया। उसके बाद में समस्या ये हुई कि बाबा साहब का जो आंदोलन है वो बहुत बाद का हुआ। 1926 से उनका जो है सार्वजनिक जीवन एक तरह से हम देखते हैं शुरू होता है। तो उस समय पे बहुतायत नहीं थी भारत में बौद्धों को, जो बौद्ध धर्म को फॉलो करने की। तो अंग्रेज़ों के समय में ही और उसके बाद के समय में ही ये जो बौद्धों की अनुपस्थिति में जो कमेटियाँ बन गई, उनको अब ख़त्म करने का समय आ गया है। क्योंकि अब भारत के बहुजन समाज बाबा साहब के नेतृत्व में बौद्ध धर्म को अपना चुके हैं, वो अपनी संस्कृति को वापस पा चुके हैं। तो अब समय है कि भाई ये जो महाबोधि टेम्पल है, ये बौद्ध लोगों को समर्पित कर दिया जाना चाहिए। क्या कारण है मोदी जी विदेश में जाके कहते हैं कि मैं बौद्ध की धरती से आया हूँ और यहाँ आप बुद्ध के खिलाफ युद्ध कर रखा है? ये तो देखिए शुरू से पाखंड है। 2 संस्कृतियों का भारत में जो है युद्ध है। एक श्रमण संस्कृति है और एक वैदिक संस्कृति है। जो मोदी जी हैं वो वैदिक संस्कृति का नेतृत्व करते हैं, और जो बहुजन समाज है, जब बाबा साहब के फॉलोअर्स हैं, वो श्रमण संस्कृति के जो है नेतृत्व करते हैं। तो वो हमेशा ही, जैसे कि पुष्पमित्र शुंग ब्राह्मण जो मंत्री था बृहदत्त का, जो अशोक हैं उनके पौत्र का, उसने ख़त्म करके बाबा उनको बृहदरथ की हत्या करके वहाँ से अपना वो वापस उन्होंने वैदिक संस्कृति लागू करी, ये जिसको आज सनातन बोल देते हैं। तो इस तरह से ये संस्कृतियों का टकराव है। जो हम जिस संस्कृति को फॉलो करते हैं वो भाईचारे में विश्वास रखती है, समानता में विश्वास रखती है, नैतिक मूल्यों में विश्वास रखती है, और उनका टारगेट यही है कि जो भी उनके रास्ते में उनकी जो दुकानदारी में आ रहा है उसे तहस नहस करो, ख़त्म करो। जी, आप कह रहे हो तहस नहस करो, लेकिन जो हिंदूवादी ताकतें हैं, जिनका हिंदूवादी ताकतें कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि बुद्ध में उनकी पूरी आस्था है, वो तो
पिंडदान करने जाते हैं वहाँ पे? अब देखिए ये हाइपोक्रेसी है कि नहीं, कितना बड़ा पाखंड है कि बाहर जाकर के जब चंदा मांगने की बात होती है, अपनी पहचान बताने की बात होती है, तो हम बुद्ध की भूमि से आए, हमने बुद्ध दिया है, हमने युद्ध नहीं दिया है। लेकिन उसी के देश में जो है उन्हीं बौद्धों को, उन बुद्ध धर्म के फॉलोअर्स को वो नीच, अछूत और चांडाल और न जाने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करके उनको ह्यूमिलेट किया जाता है, उनको बेइज्जत किया जाता है समाज में हर रोज। तो ये तो उनका पाखंड है जो बहुत समय से चल रहा है। इसको समझ चुका है बहुजन समाज, और सोशल मीडिया के थ्रू अब वो समय आने वाला है जब जन जागृति होगी, जो है जन आंदोलन बढ़ेगा और एक समय पर बहुजन समाज अभी मौज कर रहा है, अभी त्रिवेणी में डुबकी लगा कर आया है। देखिए एक लाइन में आपको मैं बताना चाहता हूँ, असल में जो जनता है वो नेता के पीछे चलती है। एक बार एक राजा अपना ना एक घोड़ा लेके आया, बहुत बढ़िया नस्ल का घोड़ा था। अब उसने उसको पालने के लिए, उसको ट्रेनिंग देने के लिए कोचवान रख लिया। कोचवान जब रख लिया तो कुछ दिनों के बाद राजा वापस अस्तबल में आया तो देखा कि मेरा इतना बढ़िया नस्ल का घोड़ा लंगड़ाने लग गया। तो अब वो बड़ा परेशान हुआ, चिंतित हुआ। उसने अपना गुरु बुलाया, जोशी बुलाया कि यार ये मैं घोड़ा इतनी बढ़िया नस्ल का लेके आया था, करोड़ों रुपए खर्च किए थे, ये लंगड़ाता क्यों है? तो जब उनको बुलाया गया तो देखा कि भाई उस गुरु ने कहा कि मेरी जो चारपाई है रात को इसके अस्तबल में लगाओ जहाँ घोड़ा रुकता है। तो उसने देखा गुरु ने कि घोड़ा तो बढ़िया तरीके से टहल रहा है, उसकी चारों टांगे बढ़िया ठीक ठाक है। अब सुबह जब हुई तो घोड़ा फिर से लंगड़ाने लगा। तो उसने ये नोट किया कि इसका जो कोचवान है, इसका जो कोच है वो लंगड़ा है। तो उसने राजा को बुलाया, कि राजा को बोला कि देखो आपका घोड़ा बढ़िया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका जो कोचवान है, इसका जो ट्रेनर है वो ही लंगड़ा है। तो यहाँ पे आज के समय में बहुजन समाज में नेतृत्व की कमी है, ना कोई हमारा बहुत सही लेवल का धार्मिक नेता है, ना राजनीतिक नेता है। तो जनता उसकी वजह से गुमराह है। अखिलेश भाई के अलावा कोई गए नहीं, मायावती जी नहीं गए, चंद्रशेखर नहीं गए वहाँ पर डुबकी लगाने के लिए। अगर आप नेता गलती दे रहे हैं तो कहाँ गई मायावती और चंद्रशेखर? लेकिन उन्होंने अपना स्टैंड भी तो स्पष्ट नहीं किया ना कि हम किस तरह से देखते हैं उस कुंभ में डुबकी लगाने को। तो जब स्टैंड क्लियर नहीं होता तो जनता उसी को फॉलो करती है। तो जनता की गलती बहुत ज़्यादा हम नहीं निकाल सकते। अगर नेता जैसा होगा वैसे ही वो। लोग कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि जो ये आंदोलन है ये अम्बेडकरवादी लोग चला रहे हैं, और अम्बेडकरवादी लोग ये बुद्धिस्ट नहीं है, ये तो दलित है। नहीं, ये भी गुमराह करने वाली बात है। देखो बहुजन समाज की संख्या बहुत ज़्यादा है, उन्हें मालूम है कि जिस दिन ये एक हो गए, जिस दिन एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, कि उसी दिन हमारे पत्ते खुल जाएंगे और हमारा कुछ बचने वाला है नहीं। तो गुमराह करके आपस में लड़वाने वाली बात है, इस तरह का कोई इस बात को खंडित करता है। और सभी जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। जो अम्बेडकराइट है, जो जय भीम बोलता है, उसे कहने की जरूरत नहीं है कि तू बौद्ध हो जा या तू इस तरह से पाखंडवाद छोड़ दे। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा उसने कहीं ना कहीं पढ़ी ही होंगी। आप मानते हैं कि आंदोलन ही रास्ता है? कब तक इस प्रकार से रोड पर बैठे रहेंगे लोग? देखिए, आंदोलन तब तक सही है जब तक कोई निर्णय नहीं निकलता है, लेकिन हिंसक तरीके से भी निर्णय निकालना अभी मैं समझता हूँ कि उस तरह का नहीं होना चाहिए। शांतिमय तरीके से ही अगर जो है क्योंकि जब हम बात करते हैं बार बार कानून की, संविधान की, तो उसी तरीके से जो एक्ट लगा हुआ है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाए, ताकि आम जनता का भी जो है नुकसान ना हो और जो हमारा टारगेट है वो अचीव हो सके।